वाह, आपकी बहुत सी तालियों में जनाब एजाज आलम। वाह एजाज भाई, वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हेगे वजीर ने, लेकिन परेशानी इंज लग रही है कि जिवें साबक वजीर ने स्माइल कीता ते हुण पता लगा नहीं मौजूदा वजीर ने। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਨਾ ਪਾਓ। शुक्र है इन्होंने अंदाजा होया कि साडे हालात की। नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज है। पीटीआई को अंदाजा हो गया है कि इनके हालात खराब है। इन्होंने ये 5 के हो जो बाहर ने तो सिर कड़ाई च। ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, शोबिस से आपका ताल्लुक है, मॉडल हैं, वाह, एक्ट्रेस हैं, आपकी बहुत सी तालियों में सदफ राजपूत। सो ब्यूटीफुल। हम भी चाहते हैं कि हम अपने शो में भी ऐसे मेहमान बुलाएं, लेकिन हमारी किस्मत खराब है कि हम सियासतदानों को बुलाते हैं। नहीं वैसे ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂ। ਸਦਫ ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਦਫ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। माशाल्लाह, सदफ राजपूत। राजपूतां दी एडी तलवार हुंदी जिड्डी आप। अब सदफ आप नाम चेंज कर ले, ये आपको ताने दे रहे हैं, आप रख ले सदफ कामरान खान। लो जी, बोंगी की अखीर करती है खासा बात। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦਾ। अच्छा एजाज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। ये बताइए कि क्रिसमस का दिन आप कैसे गुजारते हैं, आगाज कैसे होता है, क्या तैयारियां होती हैं बेसिकली? सबसे पहले तो ये है कि क्रिसमस जो है वो हमारे यहाँ 25 ही नहीं होता, हम 1 दिसंबर से ही उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। जी जी। तो 1 दिसंबर से मुख्तलिफ कैरल सिंगिंग्स और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, और एज अ पॉलिटिशियंस हमें तो सब प्रोग्रामों पे जाना पड़ता है। और पिछले कोई 4-5 साल से पाकिस्तान में एक नई फ़ज़ा कायम हुई है, जो मैं समझता हूँ कि ये इंटरफेथ हार्मनी की बड़ी एक खूबसूरत बात हुई है कि अब तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर क्रिसमस भी उसी तरीके से मनाते हैं, ईद उल मिलाद नबी भी उसी, ईद उल फितर भी। तो ये एक नया ट्रेंड देखने को है। मैं आपसे आने से पहले जो CM हाउस में जो क्रिसमस मनाया गया है वो तमाम इंटरफेथ क्रिसमस था, जिसमें उलमा किराम तमाम लोगों ने मिलकर उसको सेलिब्रेट किया है। तो ये एक अच्छी रवायत है। माशाल्लाह पाइंदे जो आ रहे थे केक साफ कर दे यार। मैं कहा इन्ना खा बैठे हो, कहते यार मैंने उन्हें पा दिता सी फिर खाना पे। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੇਕ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, वो ये जो हमारा कल्चर है कि अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने का, जो पाकिस्तान में जैसा हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग भी तैयारी बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं या कोई स्पेशल हटके भी कुछ होता है, मतलब कपड़े बनाना या ईदियाँ देना या इस क्रिसमस ट्री के अलावा भी थोड़ा सा ब्रीफ? देखिए, ये जो हमारा इंडो पाक का कल्चर है ये तो आपको पता है कि एक जैसा ही बिल्कुल है। तो जो क्रिसमस का जो यूरोप में या अमेरिका में या दूसरे जो मगरब में क्रिसमस को मनाया जाता है वो एक और तरह का ट्रेडिशन होता है। अच्छा, थोड़ा ब्रीफ करें, ये क्रिसमस ट्री जो सजाया जाता है, जी जी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये क्यों होता है, किस तरह होता है, मतलब इसकी इतनी सजावट क्यों की जाती है, थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, ये इसका जो मैं समझता हूँ कि इसका एक क्रिश्चियनिटी से तो कोई तल्लुक नहीं अच्छा। है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू बाइबल तो इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं है क्रिसमस ट्री लेकिन की। ये एक ऐसी लेकिन उसके celebration है बाद जो पूरी दुनिया में हम हाँ देखते जी, हैं। इसके बाद में एक रवायतें बनी हैं कि जो ओक के दरख्त होते थे उन पे जब बर्फ़बारी होती थी तो फिर उसको सजाया जाता था उस ज़माने में। तो यही एक बस फिर उस एक ट्रेडिशन बन गया। तो ये एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रेडिशनल थिंग्स। Okay. इसका रिलीजन्स के साथ कोई ऐसा सदफ, आपकी कोई यादें हैं, आपकी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में दोस्त हों जिनके साथ आपने क्रिसमस सेलिब्रेट की हो? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड है, मेकअप आर्टिस्ट है वो, अच्छा, और उनके घर गई थी मैं। ओके। जैसे हमारे त्यौहार होते हैं, ईद होती है, मतलब तो वो हमारे घर आते हैं और वो हमारे साथ उसी तरह ईद मनाते हैं। तो आपने उनको तो मैं क्रिसमस गई, में वो ईदी दी? बिल्कुल ईदी में केक लेके गई उसके लिए भी, और उनके घर आप तो जाके फिर मेकअप कराने गई हैं।
नहीं क्रिसमस मेकअप से नहीं 400 ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ 800 ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ 2000 ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ यार किस जमाने की बात कर रहे हो? महंगाई के दौर में 2000 का कौन मेकअप करता जी है? अब तो बिल्कुल नहीं होता है 2000 का नहीं, नहीं। 1000 रुपया ਤੇ ਹੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। सदफ साहिबा, आपने अपने दोस्त के साथ क्रिसमस तो मना ली है, हम बताएं हमारे साथ ईद कब मना रही है? अब ईद आएगी तो मनाएंगे ना। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ जी हाँ। काशिफ साहब, हमारे मुल्क में क्रिसमस एक मजहबी त्यौहार है, इसी तरह हमारे मुल्क में 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बर्थडे भी है, उसके हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे। जी हाँ। ਵੈਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਜੇ ਜਨਾਬ। माय गॉड। ठहरो, आपको नवाज शरीफ का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आपको शायद ये नहीं पता कि नवाज शरीफ ने 25 दिसंबर जानबूझ के रखा है उनका असल बर्थडे और रेकॉर्ड डेट। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ यहाँ ਜਮਨ भी ਪਰਚੀ झूठ। ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। मतलब नवाज शरीफ साहब का भी 25 है, यानी कि मुल्क बनाने वालों का भी 25 दिसंबर और मुल्क को खाने वालों का भी जो है वो 25 दिसंबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है स्पेशली और मिनॉरिटी, और फिर आपने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म के साथ जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने साथ दिया था, और ये एक तारीखी बात है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਦਫ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ये बताइए सदफ के एक्टिंग का शौक आपको कब से हुआ? एक्टिंग बचपन का से? शौक बचपन से था। हाँ, मुझे पता लग रहा मैं जब आलने से डिग्गी आपका आशियाना देख के नहीं, मेरा ख्याल है कितना कुड़ी ने दास्ता बाबा ही होए, बाबा ही होए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जब इन्होंने आशियाना देखा होगा तो आप बहुत छोटी नहीं थी। नहीं मैं बहुत छोटी भी नहीं मुझे तो लगता है इजाज़त भी छोटे होंगे। नहीं नहीं मैं बहुत छोटी भी नहीं थी, और अच्छा। अब भी मैं बहुत छोटी नहीं हूँ। इजाजत छोटे नहीं है जी बच्चे। तो आप बता रही थी कि आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? जी बचपन से। कैसे आई आप शोबिस में? ऑडिशन दिया था एक मैंने, किसको? एक एजेंसी में, कौन सी? याद नहीं है। ਖੈਬਰ ਏਜੰਸੀ। किन्नी देर तो तुसी सवाल कर रहे सो, इजाज साहब बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दे सो, जो सदफ बोली नाल ही। अच्छा, फैमिली में कोई था शोबिस में या आप फर्स्ट हैं? नहीं मैं फर्स्ट। अच्छा, देखा ये गया है कि किसी भी एक्ट्रेस को घर से परमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको भी हुई होगी? बहुत प्रॉब्लम। फिर बस शौक था तो शौक तो पूरा करना था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। अच्छा, जी, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। किसने साथ दिया, मामा ने कि पापा ने? मामा नहीं, मामा ही साथ देती हैं। वाकई सही है। बिल्कुल। तो फिर- पापा ने तो कहा कि बस अब खत्म, फिर एक्टिंग करनी है तो फिर जाओ। चले गई फिर आप? नहीं नहीं कहाँ जा सकती थी। अच्छा, एक्टिंग और मॉडलिंग में आपको फर्क महसूस होता है? बहुत फ़र्क है, और मैंने स्टार्ट ही एक्टिंग से किया था, अच्छा, और एक्टिंग ही कर रही हूँ। मॉडलिंग तो बस मैं किसके time साथ स्टार्ट किया था आपने? pass- मैंने ATV के साथ। ओके, कौन सा ATV ड्रामा था? वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, ओके, तो फर्स्ट प्राइज भी मिला था उस स्टोरी को, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे उसमें, न्यू ही थे सारे। अच्छा, मैं भी न्यू थी, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी टीम थी, काम किया, और उसके बाद उनको अच्छा भी लगा, और फिर उन्होंने मुझे आग्रेफर भी किया, और बस तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा, हाँ, वाह, मैंने वाह, इसीलिए कहा था कि मैं भी छोटी नहीं हूँ। ओके। जी, आप नहीं 16 साल माशाल्लाह आप प्यारी लग रही हैं, और बिल्कुल आपके बाल लग नहीं रहा विग लाई। नहीं मेरे अपने बाल हैं यार। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही पूछ के दबा दूंगी। अच्छा, वैसे मैं अगर इजाज़त से पूछूं कि उनका आइडियल कौन है, तो जवाब है इमरान खान। तो आपका एक्टिंग में आइडियल इंस्पिरेशन क्या है? मेल फीमेल दोनों? दोनों। पहले मेल। नोमान एजाज। ओह, रियली? ओए, वाह। तालियां उनके लिए। और फीमेल में? फीमेल में बहुत सारी हैं, अच्छा, कौन कौन? सबा कमर भी हैं, सजल भी हैं, और बहुत सारी क्या कहते तीजी ते अच्छा, ये बताइए कि नुमान एजाज साहब में ऐसी कौन सी खास बात है? बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। अभी उनका मैंने परिजात देखा है, ओह, परिजात। मतलब थोड़ा सा ही काम था उनका, लेकिन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वाह। जितना उन्होंने काम किया है, मैं तो बस देख के हैरान हो रही थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत आला है। आई लव यू भी कहना होवे ते अखां नाल ही कह जांदे ने।
काशिफ साहब, अगर आप यहाँ पर सहाफत का पूछते कि सहाफत पे आपकी इंस्पायरेशन कौन है, तो इनका एक ही जवाब होता कि कामरान खान। आओ, टेंशन नहीं लेनी, अंडा देना है मैंने। कामरान खान है कौन? आप जानती नहीं, इतने बड़े टीवी पे इनका शो चल रहा है। मैं टीवी नहीं देखती। मकई और चने मिक्स करके बेचते हैं। इजाज़ साहब ये बताइए कि आप सियासत में कैसे आए? ये रक्षे थे ऐसे अगो माशाल्लाह मैंने बड़े ने उन गड्डी ते आंदे ने। हाय हाय। एमपीए हैं? सॉरी एमपी हो। मैं बुनियादी तौर पर तो आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ। मैं अपना प्रोफेशनली काम करता था। 2010 से पॉलिटिक्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। अच्छा, पीटीआई ना होती तो आप पॉलिटिक्स में होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी में रह चुका हूँ। अच्छा, जी हाँ। फिर दे टुरदे आए हो। कि उथे की जरदारी साहब फोन नहीं सी सुनते तां छड़ गए। जब जरदारी साहब आया उस वक्त ही छोड़ी है हमने। ओके, यानी कि आपको लगता नहीं है कि बिलावल भुट्टो का कोई फ्यूचर है? नहीं, देखिए बेनज़ीर तक भुट्टो तक तो एक लीडरशिप थी जिसको पूरी दुनिया भी मानती है। जो सर वाई इमरान खान? आपने लीडर इमरान खान को क्यों चुना? नवाज शरीफ साहब भी तो थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन आपने इमरान खान ही की लीडरशिप को क्यों माना? इसलिए कि उसने जो कहा वो करके दिखाया। उसने कहा कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो फिर उसने बना के दिखाया। फिर उसने स्ट्रगल शुरू की 22 साल, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना। फिर वो पहली जमात है कि जो यूथ एम्पावरमेंट की बदौलत इक़्तिदार में आई है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान परफेक्ट होता है, गलतियाँ। ये पाकिस्तान इतने मंडी के चौला च भी कहते ओए लूण घट पाया। वो बंदा पूछे तेन मुफ्त मिले ना खा। आपको इस मुल्क से अगर मसला है तो आप बाहर निकल जाए इस मुल्क से। अच्छा सदफ, ये बताइए कि देखा ये गया है कि ख़वातीन की शॉपिंग जो है, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, आखिरी दमों तक जो है वो ख़त्म नहीं होती और चांद रात पे सुबह तक दुकानें खुली रहती हैं। और मेरा ख्याल अगर ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की वजह से। तो क्या आपकी तैयारी भी एंड तक ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है? खवातीन को निशाना मत बनाएं, मर्द हजरात भी यही करते हैं। पहले आप अपनी बात का जवाब दें। नहीं, मैं वही जवाब देने लगी। मर्दां नूं केड़ा टाइम लगदा, ज्यादा तो ज्यादा नाई नूं ए पुट्ठा उस्तरा फेर एक बारी और। नहीं, आप देख ले, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। इजाज़ साहब से पूछ लें इन्होंने कोड कब लिया? कब लिया था सर आपने ये? 83 च। ये कोई 6 माह हो गए हैं। अच्छा, ये कब तक भी आएगा आपके साथ? साल और रहेगा। काशिफ साहब जिदे बच्चे जवान हो जान ना, हाँ। ओदे कपड़े साल 6 महीने चलदे ने। अच्छा नहीं तो दसो। यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा रहते हो हर वक्त? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। सवाल सदफ से था, सदफ से पूछ लें। मैं जवाब दे जी जी सर। नहीं, मैं ना जब शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे समझ में आ गई अगर चीज़ कोई ड्रेस पसंद आ गया तो मैंने फ़ौरन वो खरीद लेना। अच्छा, मतलब ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरी शॉप में जाऊं या देखूं, बस पसंद आ गया ये खरीद लो। बार्गेनिंग भी होती है। नहीं, बार्गेनिंग आप भाई ब्रांड पे कितने जाके का- आप क्या बार्गेनिंग करेंगे यार? बाजी ताड़े रगियां कर लेंदियां होंदियां होती। हद हो गई। एवें उत्ते लिखिया भी 19,000, फिर कह वीरा थोड़ा जिहा घट कर ले। ये 19,000 की चीज जब कोई खरीदने जाता, वीरा कौन कहता है यार? यार और मैं हसाण वास्ते वीरा कोलो ना पावा। आपको नहीं लगता कि जो ब्रांड्स हैं ये बहुत महंगे हैं, मिडिल क्लास से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जब भी कोई ब्रांड की चीज होती है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है क्योंकि आपको मॉडलिंग के साथ ताल्लुक है। इनको आप समझाती नहीं कि प्राइसेस जरा कम रखें? हमें तो देखिए कंसेशन मिल ही जाती है ना, अभी आप कह रहे 50% थे, ऑफ अभी मिल आप जाता कह रहे थे, कितने मिलता? है। नहीं, मॉडल अगर हैं, हम उनके शूट्स करते हैं तो फिर हमें तो 50% ऑफ तो देते मानती हैं। है वैसे महंगे ए, हैं। देख लो, हले बहुत वीरा नहीं महंगे किया हैं। थे 50% डिस्काउंट है। अच्छा यार साहब, आप जब शॉपिंग करते हैं तो देखते हैं फ्लैट सेल लगी हुई है, अट्रैक्ट होते हैं, या आप पूरी कीमत देके चीज खरीद लेते हैं? ओ भाई, मैं सादा सा बंदा हूँ, मैं इतने तो चक्कर 6 महीने पहले आपने कोट लिया और आपने कहा कि अगले साल मैं चेंज कर लूंगा। मेरी ट्राउजर पूछे, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी पुरानी है। आशियाना ड्रामे के टाइम। मैं तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, मेरी तो मिसेज ही लाती हैं चीज़ें। अच्छा, वैसे आपकी मिसेस की चॉइस बहुत अच्छी है, कोट वाकई बहुत अच्छा है, कलर आपको सूट कर रहा है। चले, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट टाइम आपने खुद के लिए शॉपिंग या भाभी के लिए शॉपिंग कभी की हो? नहीं, मैंने कभी नहीं। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਨਾ 25,000 ਦਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ। ये बताइए कि क्रिसमस में तोहफे देने की भी रवायत है। बिल्कुल है। आपने अपनी वाइफ को इस क्रिसमस में कोई गिफ्ट किया?
वो गिफ्ट मैंने कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया। नहीं, वो मैं कहीं निकल सिर्फ गया, पाजी को डरते हो। मैं अगला सवाल आपसे पूछने लगा। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 सर। आपकी एज क्या है सर? मेरी एज तो बहुत ज्यादा है। कितनी? मेरा तो बड़ा बेटा 21 साल का भाई। अरे मेरा बड़ा बेटा 17 साल का, आप और मैं एक ही एज फेलो। क्या एज? नहीं, मैं आपसे कुछ 20 साल बड़ा होगा भाई। नहीं 20 साल ਵੱਡਾ नहीं 20 साल छोटे निकलना तुसी ये बड़ी पुरानी डाई जे पाजी शुक्र है शुक्र है तुमने डाई कहा, मुझे लगा डैन। जब आपके बच्चे जवान हो जाए ना तो फिर बेगम को गिफ्ट नहीं देते? तो फिर बच्चे साथ जाते हैं। ओके। हाँ, सर अब आपने कभी गिफ्ट दिया हो? मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती हूँ। अच्छा, ईद पे देती? कभी कभी भी नहीं, मैंने सारी जिंदगी कुछ भी नहीं मुझे दिया आपने। क्यों लोगों के सामने ये क्या पहले आप वो अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं नहीं, यार। उनको पता है। अच्छा हस्बैंड कह रहे हैं। हाँ। सॉरी मैं गलत। शौहर खामिन ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। जी मैं वेट करूंगी। अच्छा, आपने अपने हस्बैंड को लास्ट गिफ्ट क्या किया? वॉच वॉच कौन सी? राडो की। मैंने कहा था मुझे गिफ्ट अच्छा इसलिए दिए कि टाइम ना आया करे। सर, लास्ट टाइम ड्राई फ्रूट कब खाया आपने? इजाज़ सवाल पूछ रहा हूं। ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। नहीं मैनू इंज लग रहा जिवें डॉक्टर को आया। इस वक्त तंज़ो मज़ा में सबसे पॉपुलर सेगमेंट का वक्त हुआ है, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ खवातीनो हजरात, दिमाग दी बत्ती जलाओ ते अपना मोबाइल फोन सराहने रख के ना सोवो ते अपने आप नू बीमारियां तो बचाओ। बिल्कुल। हाँ। और प्रोग्राम के दौरान भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें। शुक्र है मेरा कॉल नहीं है। और जब भी आप सोएं तो अपने सराहने, अपने तकिए के नीचे जो हम मोबाइल फ़ोन रखते हैं, ये हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालता है। और ये तब होता है जब हम सब ने अपने दिमाग की बत्ती बंद कर दी है, सोचते नहीं, और वो चीज़ें भी हम करते रहते हैं, जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं। सही बात। हमें पता है कि सिगरेट जो है वो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं, इसलिए कि हमारे दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी है। देखते ही हैं कि आज एजाज साहब की दिमाग की बत्ती किस कदर चलती है। वेख लेने हैं। रेडी सर? छोटे छोटे सवाल हैं सर, 4 ऑप्शन दूंगा, आप अपनी मर्जी के कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये बताइए कि फैमिली के साथ क्रिसमस का दिन कहां गुजारना पसंद करेंगे? 4 ऑप्शन हैं। इटली, अमेरिका, बर्तानिया या फिर यूहानाबाद? अमेरिका। ओके, वाह वेरी गुड। अच्छा, आपको अगर सांता क्लॉज बना दिया जाए तो लोगों में क्या बांटेंगे? 4 ऑप्शन हैं। दौलत, तहाइफ, इजी लोड। खुशियां। ताइफ। आजकल इजी लोड की भी बहुत डिमांड है वैसे। हाँ तुसी अक्सर मांग रहे होंगे लोगों को, लेकिन गिफ्ट इन्हों जेड़ा अननोन फोन आवे ना, आप काशिफ साहब बात कर रहे हैं, मैं तुम नहीं यकीन कर रहे तो 100 का लोड करवा के दे। अच्छा, इन लीडर्स में से किसका अकलियती विजन जो है, अकलियती अमूर के ऊपर ज्यादा जबरदस्त है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान एंड ऑप्शन नंबर 4 कायम अली शाह। देखिए डेफिनेटली इमरान खान। अच्छा, उसकी वजह है कि आप देखें कि जब से इमरान खान आया उसने जहानाबाद के 40 कैदी थी उनको रहा किया है। तो इस तरह के बहुत केसेस हैं जिनमें जो बेगुनाह लोगों को रहा किया है। अच्छा, लड़कपन में किसको गिफ्ट देने में बड़ी टेंशन रहती थी कि क्या गिफ्ट दूं? 4 ऑप्शन हैं। 1 वालदा, सेकंड ऑप्शन बहन, 3rd मंगेतर या फिर 4th नाकाम मोहब्बत। पहली तो बात है कि हमारे लड़कपन तक मोहब्बत वाला तो चक्कर ही नहीं था भाई। अच्छा जी। पुराना दौर सी ना, वो तो सिर्फ एवें ओए लंघ गई बस इतना ही हुंदा सी। नहीं नहीं, डेफिनेटली वालदा मेरी, उनके अच्छा। साथ मेरी ज़्यादा। ओके। बेगम के साथ शॉपिंग कर रहे हो वैसे जो आप नहीं कर रहे होते, और अचानक किसी पुरानी दोस्त से आपका सामना हो जाए, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी सेलेक्ट करेंगे? आप उसको हेलो हाय करेंगे, आप नज़रअंदाज कर देंगे, आप फूट फूट कर रोना शुरू कर देंगे, या फिर आप अपनी बेगम कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं? उसको पता चलेगा तो कहूँगा ना ऐसी कोई बात नहीं। वेरी वेरी स्मार्ट आंसर। बीवी ने कह के ना, बेगम ये जरा शॉल चेक करो, उधर ध्यान है चेक करो। अच्छा, क्रिसमस के मौके पे घर का कौन सा काम है जिसमें आप अपने हमारी भाभी का हाथ बटाते हैं? कुकिंग में, सफाई में, रंग रोगन में, या फिर वॉशिंग मशीन लगाने में? ये मेरे ख्याल आपके
ऑप्शन, मैं चूँकि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, तो हम घर को सजाने में उसको उसमें ज़्यादा मिलके उसमें आप मिलके ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਚੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਨੀਲ ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ उनका फोकस हमारे हालात पे ही है जो बिगड़ गए हैं। चलें जी सदफ, आपकी दिमाग की बत्ती जलाएं और जवाब दें। अगर आपको मौका दिया जाए कि आपने इन 4 जगहों में से किसी एक जगह को चूज करना है कि आप वहां जाकर क्रिसमस मना सकते हैं या सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कौन सा होगा? रूस, ताशकंद, वीनस या माईदी चुकी? कितना प्यारा हंसी है। वीनस। वैसे आपको पता है माईदी चुकी किधर है? फैसलाबाद में। ਓ ਯੈਸ आपको तो पता ही होगा। ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ शॉपिंग करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 एरियाज के नाम है, आपने चूज करना है। न्यूयॉर्क, लंदन, लाहौर या फिर पुरानी नारकली। लाहौर ही ठीक है, अब तो यहाँ से भी सब कुछ मिल ही जाता है। वैसे कैसे वाकई। मैंने बेवकूफाना बात की है, लाहौर और पुरानी नारकली एक ही जगह का नाम है। एक ही बात ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੇਸਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ न्यूयॉर्क, लंदन, ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ लंडे का कोट पा के ना ये मेरे मामू लाए थे इंग्लैंड से। नहीं वाकई मैं कहा भाई। मामू इंग्लैंड से नहीं लाए, मामू इंग्लैंड से आए आके लंडे से लेके दिया। नहीं साफ बात है भाई, हमने तो बहुत लंडा पहना है। जाहिर सर कोई आपको है कभी लंडे बाजार जाने का कुछ? जी जी, काफ़ी चीज़ें ली हैं लंडे से। तो आप तो कहते हैं कि आप शॉपिंग नहीं करते हैं। उस वक्त की बात है ना जब लंडे जाया करते थे। स्टूडेंट दौर। हाँ, अच्छा जी, चलो जी, नाराज अगर आपके हस्बैंड नाराज हो गए हैं तो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, कैसे मनाएंगे आप? तरले करेंगे आप, डिनर पे लेके जाएंगे उनको, गिफ्ट देंगी या बकरे की आवाज निकाल के दिखाएंगी? बकरे की आवाज। पहली बात तो ये कि वो नाराज नहीं होते हैं। और वैसे भी बकरे के सामने बकरे की आवाज क्यों निकालनी? तो मैं हल्की सी स्माइल करूंगी तो वो मान जाएंगे। ओए वाह। और वैसे अगर हम लोगों ने जाना है तो हम डिनर पे जाएंगे। अच्छा, अब तीनों चीजें आपने कर ली है, बकरे वाला फिर रह गया है। वो आप करें। किड्डे डरे ने, आवाज बकरी दी निकली है। एजाज भाई ये बताइए कि बचपन की क्रिसमस और आज की क्रिसमस में क्या फर्क है आपकी? जो बचपन की क्रिसमस है वो उसमें ये अट्रैक्शन होती थी कि पेरेंट्स से उस दिन पैसे मिलने हैं, कपड़े नए नए लेने हैं। अब फ़र्क है कि अब देने अब बच्चों की होती है तो जाहिर बात है उनको देने होते हैं। तो मिस करते हैं आप अपने बचपन की क्रिसमस को? डेफिनेटली वो एक दौर होता है, वो उसकी एक अपनी ही बात है और यकीन करें कि वो जौन सा मर्जी दौर हो, लेकिन जो बचपन का क्रिसमस है उसकी यादें एक मुख्तलिफ हैं। तो आप अपनी ईदी कैसे खर्च करते थे, क्या करते थे? हमें तो ईदी बहुत मुख्तसर से मिलती थी और उसका प्लान हमने पहले ही 2 साल बनाया होता था कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो उस ज़माने में जो है फिल्म्स एक क्रेज था देखने रोज का। सी। ओके, हाँ, बचपन में तो हम जो है वो क्रिसमस बनाया करते थे नाज़रीन, हम पगूड़े पे झूले लिया करते थे और यकीन करें इतने झूले लेते थे कि हमें उल्टियाँ आ जाती थी। हाँ जी, उल्टियां आंदियां झूले की वजह तो सन, लेकिन फिर भी थाने रात रहते सन। अच्छा जाज भाई ये बताइए कि जब कभी देखा ही गया है कि हमारी जो दुश्मन अनासर हैं वो कुछ ऐसा साजिश करते हैं और ऐसा कोई सानिया हो जाता है, तो उस सानिया को जब आप देखते हैं तो क्या फील करते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या आता है? बात यह है कि पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है, यहाँ पे चंद लोग ही इस तरह के होते हैं जो कि किसी न किसी तरह से कोई इस तरह की बात कर देते हैं, इस तरह का वाक़या होता है। अदरवाइज़ तो बड़ा पीसफुल कंट्री है और ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग। बेशक बेशक। तो लेकिन किसी एक एक्ट से हम पूरा ये कहें कि अभी भी देखें जो सानिया सियालकोट हुआ है, तो उस वाक़े के बाद असल वाक़या तो और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम सब के सर जो हैं शर्म से झुक गए हैं, इसमें कोई शक की बात और मैं खुद जो उस जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डेड बॉडी को लेकर मैंने एयरपोर्ट तक सारा रिसीव किया और सारा उसको भेजा। तो मेरी उनके उसकी जो बेवा से भी बात हुई, तो उसके भाई से भी बात हुई, तो वो
पाकिस्तान के बारे में बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे और मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैं उनके साथ आंखें नहीं मिला रहा था क्योंकि चंद लोगों के एक्ट से पूरे दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी है। तो ये बुनियादी बात ये है कि लोग जब एक्ट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या आना है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं एम्बेसडर्स से भी मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, तो हम बैठे भी रहे, तो वो भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा था। और देखिए श्रीलंका ऐसा मुल्क है जिसने हमारे यहाँ 22,000 लोगों को आंखें दी हैं। बेशक बेशक। जो हमारे ब्लाइंड लोग थे उनको आंखें दी हैं। फिर जो डेंगी में उनका एक ख़ास हमारे यहाँ रोल था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उनके साथ इस तरह के सफारती तल्लुकात ख़राब नहीं हुए कि जिस तरह का वाक़या हुआ था। लेकिन हमारे ये पहला, इस वाक़े के बाद जो एक चेंज नज़र आई है वो ये है कि पूरी कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एकेडमिया है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सब ने भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत की और सब एक पेज पे खड़े हुए। सदफ, मिनिस्टर साहब आपके साथ बैठे हैं, आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहती हो या इनके ज़रिए आप इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहती हो, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कुछ कहिए। नहीं, अगर वो सुन सकते हैं तो हम डायरेक्ट भी उनको कह सकते हैं। नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। साहब ने मुझे कहना है तो आप कर देंगे। बहुत अच्छा। चले आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? कप्तान जी आने ते घुंड कढ़ लेंदे ने, कर लेंगे। काम करते हैं। दसो सर। ये तो अपने लिए नहीं, हम जो हमारे साथ दूसरे लोग होते हैं ना, उनको देख के कुछ होता है। तो हमसे कोई एडा फर्क हम नहीं लोग पड़ता। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, मेहनत से ही पैसा कमाते हैं। आप तो डाइटिंग करती है, मेहनत की, मॉडलिंग सारे करते पैसे खाने में नहीं लगा देती मैं। नहीं ते मेहनत की करदे हो, मॉडलिंग करदे हैं, कई रखी हुंदी तुसी मोढे ते। कई होती है, जब एक दिन में आपको 50-50 सूट चेंज करने पड़ते हैं ना, कई होती है। वाकई ताड़े नाल ते चोरनियां चंगियां हैं। क्यों? वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ओहो, अल्लाह खैर। अरे वाह वाह, मैरी क्रिसमस। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की। क्रिसमस की मुबारकबाद माय डियर। देखो जरा, जोगी साधु संत फकीर के बाबे पहुंचे बाबे हैं और बाबे सांता बन चुके हैं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा जैसे दिया आपने। जोगी भी है और आप सांता भी बन गए। यस, सांता भी बन गए हैं। देख लो यार, जोगी सांता बन गया, मां प्यो दा नहीं बनया। अच्छा जोगी कोई साहब, गल रहती तेरी? क्या करने आए हैं यहाँ पे? हाँ, मैं सबको खुशियां देने आया हूँ। अरे वाह। यकीन मानो कि अगर हर इंसान के अंदर एक सांता हो ना, तो ये सारे गम और दुख और जितनी भी तकलीफें हैं ये दूर हो सकती है। हर इंसान को अपने अंदर एक अच्छाई रखनी चाहिए। बेशक। आप भी अपने अंदर रखा करें। मेरे अंदर है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। आपसे मुराद जोगी को नजर नहीं आ रही। ओके, आपके अंदर अच्छाई नहीं है, बड़ी परजाई है। आपके अंदर भी अच्छाई नहीं, जोगी है। आप मुंह से तत्ता आलू निकाल लें। हो रहा है, काफी देर से हो रहा है। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी मुबारक। माशाल्लाह, ते तुसी क्रिसमस वाले दिन भी कोई कपड़े नहीं चेंज कीते, की वजह? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ अरे हेलो, हाय। ये किसी दी चिड़ी है या कुड़ी है? यार पंजाबी च कहीदा नहीं, कुड़ियां चिड़ियां नु पूछ लो। चिड़ी, यार, चिड़िया, मैं चिड़िया। इतनी भी स्मार्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह से खूबसूरत क्यूट चिड़िया स्पैरो कहते हैं क्यूटनेस को। लेकिन आपने बात कुछ और ही की है जो वो सही समझी है। ना 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 ना, मैंने उनको स्पैरो ही समझा है। आपको मैं कबूतर कहूँ के बाज कहूँ? अच्छा, आप जो काम करने आए हैं वो कीजिए। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टोने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले, लेकिन नहीं। आज बाबे पटारी में से ना बाबा ना, तेरी मेहरबानी। नहीं। तेरे बच्चों ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। बाबे जिस भी प्रोग्राम में गए हैं तो बाबे ने शाम निकाल के दिखाया है, लेकिन आज आय हाय हाय हाय, आज क्या निकालेंगे आप? आय हाय हाय, आज चूंकि बाबे सांता बन चुके हैं तो सांप नहीं, आज बाबे गिफ्ट देंगे, वो भी पब्लिक को। अरे ये लो
अरे ये तुम्हारे जितना ही है। क्या कहने नन्हे मुन्ने बच्चों को गिफ्ट कैंडी बेटा। हाँ ले लो बेटा ले लो। बेटा ये चलती नहीं है, खाई जाती है। अरे वाह 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 वाह, मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। आप ही तुसी दो ले लो। वाह 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 भाजी तुसी ये सारी अगे भी वंड देना है। लो वाह 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 यार मिनिस्टर साहब को भी देना बेटा। है मिनिस्टर साहब को भी दे। मिनिस्टर साहब को पहले मैं उधर मिनिस्टर साहब वाल एंड पे आवांगा मैं। दो ले थोड़ी सी सेहत और ठीक हो जाएगी चॉकलेट्स खाने से। मिनिस्टर साहब वाले मैं किवें आवां मैंने समझ नहीं आ रही। अंकल अंकल नो 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 ठहर जाओ। हाँ मुझे भी दे दो, अब मेरे दांतों में कीड़ा नहीं है। अब कीड़ा जवान हो गया बेटा। खाओ 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 तुसी ते बहुत सारे इदारियां दा माल खादा भी खाओ। वाह 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 वाह। अरे मेरे हीरो थैंक यू। चिट्टी कैंडी रखी है मैंने आपके लिए। बहुत चिट्टी शुक्रिया व्हाइट कलर की कैंडी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की। 3.5 साल से आपने लॉलीपॉप दी है लोगों को, आज इसी भी सर माई क्रिसमस फिर वापस आ नहीं दे रहे। ये अगले 1.5 साल का लॉलीपॉप है। ओके मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। मैं खुशियां बांटते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें। वाह। क्योंकि मोहब्बतों की फसल बीजेंगे तो मोहब्बतें ही उगेंगी। वाह 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 क्या बात है, वेरी नाइस। सो जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से सांता को एंजॉय करते रहिए। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर हम अपनी मसीह बिरादरी को क्रिसमस की बहुत सी मुबारकबाद पेश करते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।